सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। सौनक ऋषि सूत जी महाराज को निवेदन कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो प्रभु। मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का आप विश्लेषण करके सुनाइए। हमें कथाओं का जो सार निकलता है उस सार का विश्लेषण करके बताइए। हे भगवान, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होगी, और साधु पुरुष, देखिए हम किसी भी पुराण का वाचन जब सुनते हैं तो सबसे पहले श्रोताओं के लिए क्या नियम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चारों का हमें त्याग करना होता है। इन चारों के त्याग करने के बिना विवेक की वृद्धि नहीं होती भगवान। किसकी वृद्धि नहीं होती? विवेक। सदाचार, भगवत भक्ति कैसे बढ़ती जाती है महाराज? इसके लिए भी आप हम सबको ऐसा कोई कथानक सुनाओ, ऐसा कोई ज्ञान और मर्म का कोई चरित्र हमें श्रवण कराओ कि भगवत भक्ति महाराज हमारे हृदय में बढ़ती जाए। अभी घोर कलयुग है भगवान ये, और घोर कलयुग में मनुष्य प्रायः आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर गया। आसुरी स्वभाव कैसे? वेदों में, पुराणों में जो उल्लेखित महाराज, जो वर्णित, जो हम सब के लिए जो बातें बताई गई है, हमने उनको करना बंद कर दिया है। वेदोक्त विधि में भगवान ने सांसारिक मनुष्य को क्या बातें करने के लिए कही है, उनको ध्यान में रखना। और जो उनको ध्यान में नहीं रख पाता है भगवान, वही तो असल में असुर है। वेदों में जिन मार्गों का चित्रण किया गया है, वेदों में, पुराणों में जिन मार्गों को बताया गया है, उन मार्गों से हट करके हम यदि कोई दूसरा कार्य करेंगे तो वो आसुरी कार्य कहलाएगा। देवताओं के द्वारा सेवनीय, देवताओं के द्वारा पूजनीय, देवताओं के द्वारा वंदित जो कर्म है वह देव कर्म है, और इनके अलावा जितने भी कर्म है वे सब असुर कर्म है। जीवाश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह
तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। यदस्ति वस्तु परमम् श्रेयसां श्रेय उत्तमम् पावनं पावनानां च साधनं तद्वाधुना। हे सुत जी महाराज, आप तो हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताओ, ऐसा शाश्वत साधन बताओ जिससे लोक कल्याण हो जाए भगवान, जिससे सब लोगों का, सब भक्तों का कल्याण हुए। ऐसा साधन आप हमें बताओ। और साधन भी ऐसा होना चाहिए कि जिस साधन को करें और करते ही तुरंत ही अति शीघ्र ही मन निर्मल हो जाए। मन को निर्मल करने के लिए ऐसा कौन सा साधन है भगवान, आप वही कृपा करके हमें बताओ। इतना आग्रह शौनकादि ऋषियों ने किया श्री सूत जी महाराज से। और अब सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष करम दिव्यम श्रृणोतस्य रसायनम। हे शौनक ऋषियों, आपने जो पूछा है वो लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपने प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि आपके हृदय में संतोष है, आपके हृदय में एकाकी भाव है, आपके हृदय में छल कपट नहीं है, इसलिए आपने ये प्रश्न कर लिया भगवान। अन्यथा सांसारिक प्राणी जल्दी से इस प्रश्न को कर नहीं पाता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी के तो भगवान छल छद्म कूट ये सब कुछ कहीं न कहीं कुछ सांसारिक प्राणी को प्रयोग करना पड़ता है। और आपने पूछा ये तो मैं आपको इतना बताऊं, लोगों के कल्याण के लिए जो विषय है, शास्त्रों के सिद्धांत को बढ़ाने वाला, शास्त्रों के गुणों को बढ़ाने वाला, वेदों के कर्म को बढ़ाने वाला भगवान शंकर जी का शिव महापुराण का सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत शिव महापुराण का सिद्धांत महाराज। और शिव महापुराण का सिद्धांत इतना सुंदर विधान पूर्वक बताया गया है जिसे आप सुनकर के मन में तृप्त हो जाओगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब 7 दिवस आपको ये रट लगानी पड़ेगी हर हर महादेव की। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हर हर। उत्तम शिवपुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। ये मुनिवर पूर्व काल की यदि बात करें तो भगवान शंकर ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए
बड़े आदर सहित संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे सौनक ऋषियों, बुद्धिमान मनुष्य पूर्व जन्म बड़े पुण्य करके और महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रीति होती है, ऐसा कहा गया। पूर्व जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, तब इस शिव पुराण को सुनने का महाराज फल प्राप्त होता है। जिसने प्रारब्ध में यदि कोई पुण्य नहीं किया है तो शिव पुराण श्रवण करने के लिए नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता। शिव पुराण श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा, यानी पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे पुनीत कर्म किए हैं कि आज हम सबको शिव पुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुनिवर, एत शिव पुराणं हि परमं शास्त्रमोत्तमं शिवरूपं चितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। हे मुनिवरों, शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। भूतल पर, धरती पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप इसे समझा जाता है। जिस प्रकार भागवत को भगवान विष्णु का वांग्मय स्वरूप बताया गया है, उसी प्रकार शिव पुराण को भी भगवान शंकर जी का वांग्मय स्वरूप धरती पर बताया है। मंदिरों में, शंकर जी के मंदिर में हम जाते हैं और जाकर के भगवान को अर्पण करते जल और अन्य द्रव्य। मुनिवर, भूतल पर, धरती पर केवल एक ही ऐसे महापुराण का आस्वादन है महाराज। महापुराण जो है यह भूतल पर शिव का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। शिव का वांग्मय स्वरूप। तो सौनक ऋषियों ने वापस पूछा, हे सूत जी, शिव पुराण को सुनने के बाद में मर्त्य लोक का प्राणी क्या शिव के पद को प्राप्त कर लेता है? शिव पुराण को श्रवण करने के बाद में मर्त्यलोक, ये मर्त्यलोक है ना, जो धरती पर जो हम जी रहे हैं, ये मर्त्यलोक है। यहां सबको मृत्यु प्राप्त होनी है, इसलिए मर्त्यलोक है। जब मर्त्यलोक में भी श्रवण करने के उपरांत शिव की महिमा को शिव की महिमा को प्राप्त किया जा सकता है। सूत जी महाराज ने क्या कहा? पठनाश्रवणादस्य भक्तिमानरसतमः सद्यः शिवपद प्राप्तिं लभते सर्वसाधना। तस्मात् प्रयत्नेन कांक्षितं पठनं नृभे तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकाम फलप्रदम्। ए सौनक मुनियों,
आपने ठीक पूछा, भगवान की महिमा को, शंकर जी की महिमा को कैसे प्राप्त कर लेते? सूत जी ने कहा, अरे भगवान की महिमा को प्राप्त करना तो है ही है, लेकिन इस पुराण का जो पठन कर ले, वे इस पुराण का जो श्रवण कर ले, वो स्वयं शिव पद को प्राप्त कर जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पद को प्राप्त कर जाता है भगवान। हे मुनिवरों, संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण का अध्ययन तो अवश्य करना चाहिए, इस पुराण का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने में मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लीला को प्राप्त कर लेता है। शिव लीला को प्राप्त कर लेता है महाराज। और कहा भी गया है, शिव ने रटे संकट कटे, शिव ने रटे संकट कटे, शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव शिव, शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव शिव। राधि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर, राधि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो हर। शिव काल हरो शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो दारिद्र हरो, शिव काल हरो शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हर हर शंकर आप शरण। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हर हर शंकर आप शरण। बोलो बम बम भोले आप शरणम, बोलो बम बम भोले आप शरणम। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोम सतेन च, तत् पुण्यं लभते शंभोः। तथा श्रवण मात्रतः। हे मुनिवरों, राजसूय यज्ञ करें,
सैकड़ों अग्निष्टोम हवन करें तो जितना पुण्य प्राप्त होता है, क्या कहा, कितने ही राजसूय यज्ञ कर लो, कितने ही सैकड़ों अग्निष्टोम हवन कर लो, जितना फल इतना करने से प्राप्त होता है, एक बार शिव पुराण की कथा को सुनने से मिलता है। कितने ही राजसूय यज्ञ, कितने ही अग्निष्ट ओम हवन कर लो भगवान, जितना यज्ञ उन सैकड़ों हवनों को करने को प्राप्त होता है, एक बार शिव पुराण की कथा को श्रवण करने से इतना फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और इससे भी बड़ी बात महाराज और क्या कही सूत जी महाराज ने, ये शृण्वन्ति मुने सैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। इस श्लोक को जरा गौर से सुनिएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या है। ए मुनिवर, जो भक्त जन इस श्रेष्ठ पुराण का एक बार श्रवण कर लेता है, एक बार भी यदि यह इस महापुराण का जो श्रवण कर लेता है, वह मनुष्य नहीं, वह तो रुद्र स्वरूप माना जाता है, शंकर स्वरूप माना जाता है। भगवान बोलो शंकर भगवान की जयकारो लगाओ में सब कमी ना रखो है, ऐसा जयकारो लगाने में कमी नहीं रखो, इनमें तो जोर रखना पड़े लो। और देखो भोजन विधि सब कर करा रहे हो, खाली पेट वजन तो कह दो सके महाराज जोर की कर लगावा, जोर नहीं लगाने वाली बात तो देखो बोरा जी पहले ही कही है कि मामलो सब फिट करोड़ है कि भोजन विधि सब कर करा बैठो महाराज है, तो ये उड़वा नहीं आना चाहिए ना। बोलो शंकर भगवान की, हाँ, लगना चाहिए ना। अभी अभी इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि शंकर भगवान के ऐसी कृपा भगवान मिलती है, तो एक बार तो रुद्र भगवान की कृपा से ये शिव पुराण सुनने को मिलता है, और एक बार भी शिव पुराण श्रवण कर लिया तो वो साधारण मनुष्य तो रहा ही नहीं, वो क्या बन जाता है, रुद्र रूप बन जाता है, स्वयं साक्षात शंकर भगवान बन जाता है। रुद्र स्वरूप समझना चाहिए उसे। इतनी बड़ी शिव पुराण की महिमा महाराज। एक मुहूर्त, आधा मुहूर्त, क्षण मात्र का मुहूर्त भी ये शिव पुराण सुनने में जो लगा देवे, कि महाराज 1 मिनट का टाइम है, तो शिव पुराण कहता है वेलकम। 1 मिनट का टाइम भी है, वेलकम। तो नहीं महाराज 1 मिनट का टाइम नहीं, हाफ मिनट, आधा मिनट, मोस्ट वेलकम। आधे मिनट के लिए भी बैठो, स्वागत है आपका। कि नहीं महाराज आधा मिनट भी नहीं, तो 15 सेकंड, चौथाई मिनट, उसमें भी शिव पुराण कहते हैं, मुनिवर कहते हैं फिर भी आपका स्वागत। क्यों? ये शृण्वन्ति पुराणं तेषां दुर्गति भवेत्, न तेषां दुर्गति भवेत्। 1 मिनट यानी 1 पल, आधा पल, चौथाई पल भी
मन से, हृदय से जो शिव पुराण सुनता है, न तेषाम दुर्गति भवेत, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती भगवान, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। हे मुनिवरों, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है और सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जल करके संसार को पार कर जाता। हे मुनीश्वरों, शिव पुराण की महाराज कितनी ख्याति है, कितनी कीर्ति है, कितना यश है शिव पुराण का, यह तो आप श्रवण कर ही रहे हो। और अब शिव पुराण का श्रवण करने के अतिरिक्त मनुष्य के लिए और कोई अन्य श्रेष्ठ साधन तो है ही नहीं। ये श्रवण, भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल प्रदान करने वाला है, अच्छा फल प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है भगवान। अब बीड़ा तो महाराज को एक आदमी उठाता है ना, तो महाराज आयोजन करना है भगवान का, बीड़ा तो एक आदमी उठाएगा, लेकिन उस एक बीड़ा उठाने वाले के अंतर्गत उस एक संकल्प में कितने भक्त जनों का उसमें मोक्ष परायण हो जाता है, यह भगवान ने यही वर्णन किया है सूत जी महाराज ने। कलौ दुर्मेधसाम पुंसाम धर्मां चारुं जितात्मनां हिताय विदधे शंभो पुराणाख्यं सुधारसम। कि कलयुग में महाराज धर्मांचरण से शून्य चित्त वाले हो गए। धर्म का आचरण है ना महाराज, इससे हम अन्यत्र भागने लग गए। आज की बात है, हम ज्यादा आगे नहीं चलेंगे, आज की बात कर रहे हैं। क्या बात है आज की? आज 1 जनवरी 2024 है ना। व्हाट्सएप पर कई मैसेज आ रहे, हैप्पी न्यू ईयर 2024 आ रहे हैं ना ऐसे मैसेज। धर्मांचरण से शुद्ध, धर्मांचरण से जो विपरीत आचरण करने वाले वही तो ऐसे मैसेज भेजेंगे ना आज, जबकि हमारा नववर्ष तो आज है ही नहीं। भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हमारा नववर्ष मनाया जाता है, और आज हम लोग हिंदुस्तानी होकर के ऐसे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। धर्मांचरण से शून्य हो गए ना हम लोग, हमने तो पाश्चात्य को अपना लिया।